स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे एलआरसी अमीन का रेक्टिफिकेशन विंडो के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को किन किन चीजों को सुधार कर लेना है, नहीं तो आप लोगों का जो फॉर्म जो भरे है वो कैंसिल हो जाएगा। फोटो कैसे अपलोड होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कलर में होना चाहिए या ब्लैक में होना चाहिए, इन सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और अगर आप लोग सुधार नहीं किए तो आपका चला जाएगा, वैध हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा। आप लोग उसका वैलिडिटी आपका जो फॉर्म का है वो खत्म हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे का बच्चे का रिजेक्टेड हुआ है। जैसे यहाँ देखो, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, ये सारा जो है ना अमीन का ही है। ठीक है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखो रिजेक्टेड, और क्यों क्यों रिजेक्टेड होता है देख लो। इंटर का प्रतिशत गलत लिखा गया, 64 में 71 में, मेरिट में भी नहीं आता है नाम, कैंसिल हो जाता है। तो इन सभी का चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि किन किन चीजों को सुधार आप लोगों को कर लेना है और किस डेट से किस डेट तक में, नहीं तो आप लोगों को आगे जाके बहुत ही परेशानी झेलने को मिलेगा। एक अच्छा खासा जॉब आपका चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता था कि 16 तारीख से 22 तारीख तक डेट को बढ़ा दिया गया था एलआरसी अमीन का फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन विंडो को आना था। रेक्टिफिकेशन विंडो का जैसा कि आप लोग देखोगे जाके प्रेस में, तो 4 दिन का समय दिया गया था, दिया जाता है कि 4 दिनों में आपको जो भी सही है उसको कर लेना है। लेकिन पेपर में अभी तक आप सभी को मैं बता दूं, मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल साइट भी है। आप लोग देख सकते हो एलआरसी की ओरिजिनल साइट जो है। यहाँ पर ये नोटिस नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन पेपर में आ चुकी है तो वो ऑफिशियल ही मानिए आप लोग, वही चीज यहाँ अपलोड होता है इसमें। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि 4 दिनों का सुधार करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ 26 तारीख से लेकर एक, ठीक है, 26 तारीख से लेके एक तक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जो 4/12/2012 तक कार्यशील रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। या तो 26 से 1 तक आप लोग का ओपन रहेगा, उसके बीच में सुधार करो। आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा इसको सुधार कर सकते हो एक 4 दिसंबर तक। ठीक है, क्या क्या चीजों में सुधार करना है इसके भी बारे में जानना जरूरी है। और वो कौन सुधार कर सकते हैं, जिन्होंने फाइनल सबमिट किया है फॉर्म का वो ही सुधार कर सकते हैं। और मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग ऐसा इंतजार मत करना लास्ट डेट का, कि लास्ट दिन में फाइनल सबमिट करेंगे और हुआ ही नहीं, डेट ओवर हो गया। आप लोग देख रहे होगे जाके कि वहां पर आप लोगों का रेक्टिफिकेशन, अब अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते होगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है डेट इज ओवर। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना था पहले ही। तो रेक्टिफिकेशन विंडो 26 तारीख से आएगा, 26 नवंबर से। आज 24 है, 2 दिन का आपको समय भी मिल रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि सर हम क्या क्या चीजों में सुधार कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके हर डिटेल्स को बताऊंगा आप सभी को। कॉपी में नोट कर लेना या दिमाग में रखना और उसको चेक करना। ठीक है, अगर आपका नाम गलती से लिखा गया है, जैसे कि मेरा नाम धीरज है और मैंने स्पेलिंग में गलती कर दिया, या कोई वर्ड को मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो उसको आप सही कर सकते हो। माता पिता का नाम भी आप सही कर सकते हो, जन्म तिथि आप सही कर सकते हो, और मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुरूप होना चाहिए सारा चीज। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड में कुछ और नाम है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अलग नाम है। तो आधार कार्ड को मारो गोली, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक प्रमाण पत्र में आपका जो मेंशन है सेम टू सेम वही लिख दो, सेम टू सेम वही लिख देना है। क्लियर है बात को समझ में? मैट्रिक प्रमाण पत्र में जो माता पिता का नाम है वही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता, आप लोगों ने जो डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, क्लर्क किया है, ग्रेजुएशन किया है, उन सभी का सभी चीजों में, जाति हो या अवश्य हो या अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र हो, सही ढंग से अपलोड होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा बात हम कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी भी, आप लोगों के पास टाइम है, जिनका सर्टिफिकेट नंबर, मार्क्स नंबर सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है, सही तरीके से नहीं है, वो कैफे जाके कर ले, कैफे जाके अपने फॉर्मेट को सही कर ले और तब जाके ही अपलोड करे। ठीक है,
क्लियर है बात को समझने में? थोड़ा देर में बताऊंगा अपलोड या कल अपलोड जो करना है कलर या ब्लैक में, इसके भी बारे में बताऊंगा आपको। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का जो नाम है वो प्रमाण पत्र के अंकित नाम के अनुसार रूप से हुबहू अंकित किया गया हो तथा प्रमाण पत्र में या अंक पत्र में अंकित पद, प्राप्तांक और कुल पर सही सही अंकित किया हो। तो देखो, मैंने कहा था ना आप सभी को कि आप लोग जैसे SBTE बिहार लिखते हो तो उससे अच्छा है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कोमा बिहार लिखो। समझ में आया बात को? जैसे CBSE लिखते हो तो उसको सीधा सही सही लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखो। देखो इसका मतलब आपको ये वर्ड क्यों लिखा है हु बहू, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज वहां लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना है वह। समझ में आया बात को? अब आपको कोई और कुछ भी कहेगा यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आपको यहाँ पर भी पेपर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या कह रहा है, और आप अपने आप से खुद एनालिसिस करो और सोचो और समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर SBT ही तो क्या लिखना, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कोमा बिहार। मोबाइल से भरो या लैपटॉप से भरो, बहुत जगह है आपका साइट में। जब साइट में उसको भरोगे तो स्पेस बहुत है, ठीक है? चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CGPA की गणना और प्रतिशत में सही सही किया गया हो। CGPA से जो प्रतिशत में बदलने की जो गणना है वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के फॉर्मूला के अनुरूप होना चाहिए। और प्रमाण पत्र में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि भिन्न पाए जाने पर गणना समिति विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्मूला का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपका आता है 100 या 500 सर, ठीक है? तो आप 100 यहाँ पर ज्यादा भी सही माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा क्योंकि वहां पर आपको ऐसा जो गाइडलाइंस के अनुसार आपको वहां दिया गया है 100 भी आप डाल सकते हो, ठीक है? और 500 भी डाल सकते हो, दोनों में कोई गलत नहीं होगा। दोनों का आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके जो CBSE के पीछे में दिया हुआ है। CBSE का जब आप लोग मार्कशीट निकालोगे तो उसको पीछे में दोनों दिया हुआ है, पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं। लेकिन 100 करोगे तो डायरेक्ट दिया हुआ है, और 500 करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है? तो वो मैं बता दिया आप सभी को, ठीक है? तो वो आप लोग चेक कर लेना अच्छे से। पांचवा देखो, निवास प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही तरीके से अंकित हो। आपका जो निवास प्रमाण पत्र हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार राज्य से जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको 40% रिजर्वेशन के अंदर रखा जाता है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, सही अधिकारी से होना चाहिए, और प्रमाण पत्र भी सही होना चाहिए आपका। आरक्षण संबंधी कोटि सही सही अंकित हो, ठीक है? और अंकित कोटि के अनुरूप ही आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हो, ठीक है? अगर आप मान के चलो EBC में आते हो तो ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर देना है। जैसे गैर क्रीमी लेयर आरक्षण की दावा की स्थिति में गैर क्रीमी लेयर संबंधी आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से निर्गत हो, प्रमाण पत्र की संख्या सही अंकित हो। अब यहाँ पर वैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि EBC वाला अगर वो EBC में है तो EBC वाला डाल दिए हैं, BC में है तो BC वाला डाल दिए हैं। तो आपको नॉन क्रीमी लेयर डालना है, NCL मांगा है आपसे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, नॉन क्रीमी लेयर ही डालना है, ठीक है? तो वही वाला आपको डालना है, NCL, ठीक है? और जनरल वाले तो जनरल वाले ही डालेंगे, नहीं तो नहीं भी डालते हैं, जिसका जनरल लिख देते हैं। अगर कोई दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो वो 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, ठीक है? ये भी बात को ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता सेनानी क्या फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी जो ये सभी जो उसका भी उनके पास प्रमाण पत्र हो। और अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो सही है। अनुभव प्रमाण पत्र 6 माह का वेतन पूजा उनके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड किया जाना चाहिए। गलत होने पर दस्तावेज दस्तावेज सही ढंग से अपलोड नहीं होने पे आप तो आपको अनुभव का अंक नहीं मिलेगा, सीधा बात, ठीक है? 10वां नंबर देखो,
आपका जो ईमेल दिए हैं, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, वो सही तरीके से एक्टिव होना चाहिए और सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का जॉब इसी के कारण चला जाता है। कैफे वाले के पास जाता है, कैफे वाले का नंबर डाल दिया, चला गया उसका। तो ये सब चीजों को ध्यान देना, एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए। गलत ईमेल और मोबाइल नंबर अंकित होने की स्थिति में आपको आवेदक की जो नियोजन संबंधी सूचना है उस वो आपको नहीं मिलेगी और इसकी जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी। फोटो या हस्ताक्षर आपको सही तरीके से अपलोड करना है और विजिबल होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, डिप्लोमा है, डिप्लोमा में कंजूसी भरल है, डिप्लोमा में क्या करता है, मोबाइले से भर देता है। तो बाबू थोड़ा पैसा लगा के जॉब मिल जाएगा अच्छा सा, तो आपको भी फायदा होगा ना। तो आप लोग जाओ, कैफे जाओ, उसको वहां पर अगर लैपटॉप से या कंप्यूटर के द्वारा अगर सही तरीके से हो पाता है तो अच्छे तरीके से करके अपलोड करो, ठीक है। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही सही पठनीय होना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से पढ़ने लायक नहीं होगा तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा आपका। अब आता है कि कलर या ब्लैक। तो मेरा ओपिनियन है आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डालो, क्योंकि आपको एलआरसी में यही मांगा गया है, ठीक है। तो उसको कलर और ब्लैक में ही डालना है आपको, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट में ही डालना है, ठीक है। अब देखो, रेक्टिफिकेशन विंडो जो है केवल सुधार के लिए उद्देश्य से होगा। इसमें क्यों कोई भी नए आवेदन नहीं आएंगे। मतलब आप लोगों का जितना फॉर्म भराया है उतना ही आप फॉर्म भराएगा, उससे ज्यादा फॉर्म नहीं भराएगा। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3.5 लाख से लेके 4 लाख के अप्रोक्स में फॉर्म भराया है। इससे आप लोग परेशान नहीं होना, अमीन वाले खास करके। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो बढ़ा है, ये दायरा जो बढ़ा है, ये कलर के कारण बढ़ा है, क्योंकि आप सभी को पता है लिपिक का जो पोस्ट होता है इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे का होता है। तो उस कारण से नंबर ऑफ से जो फॉर्म डाला गया है, इस कारण से अमीन का उतना फॉर्म नहीं डाला गया है। तो आप लोग चिंता ना करें। तो रेक्टिफिकेशन विंडो में एडिट आप लोग कर सकते हैं, और मैंने पहले भी कहा था ईच एंड एवरी वन आप लोग सुधार कर सकते हो। तो मेरा बात यहाँ पर पूरा तरीका से आप लोगों के लिए भी सही निकला है। उसके बाद देखो, काउंसलिंग के समय में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नया तथ्य मान नहीं होगा। जैसे मान के चलो, कोई बच्चा एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, अभी कुछ डाला है नहीं, तो बाद में मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। तो इस सभी चीजों को ध्यान देना है, जो करना है अभी करना था, और उसी को आप पे उसी के आधार पे आपका किया जाएगा। ना ही संशोधन का कोई भी दावे का विचार किया जाएगा। जो आप लोगों ने अपलोड कर दिया है उसी के अनुसार ही होगा। और अगर आप लोगों जो ने अपलोड किया और जो आप लोगों ने प्रस्तुत करेंगे काउंसलिंग के समय, तो वो अगर अलग हो गया तो आपकी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसका फैसला विभाग का अंतिम होगा। और आप सभी को पता है बिहार में जॉब की बहुत मारामारी होती है। आपका थोड़ा सा भी फॉर्म इधर उधर हुआ, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। जैसे मैंने देखा है ना, इसी तरह आता है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, क्लेम लिस्ट के नाम से आता है, ठीक है। तो इस सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। क्लेम लिस्ट में भी आप लोग देखेंगे, ये क्लेम लिस्ट तो हालांकि अभी नहीं आता है, ये जब आप लोगों को दावा आपत्ति करने देगा काउंसलिंग होने के बाद, तब वहां पर होता है ऑब्जेक्शन सेटलमेंट के लिए लिंक आता है। लेकिन मैंने इसको इसलिए आप ओपन किया है फिर भी, कि बच्चे का आप लोग क्वेरी देखो कि किस प्रकार से है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेरी मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो, आप लोग, मेरा काउंसलिंग अमीन पोस्ट 22 जून 2019 को हुआ, बट मेरा कौन रीजन से कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया, मेरा फाइनल पॉइंट 87.60 था। ये प्राइवेट से होगा, ये तो आप देख के ही पता चल गया होगा। लेकिन सोचो, इसका रिजेक्ट कर दिया गया, किस इन्होंने फॉर्म किया, काउंसलिंग भी करवाया होगा, लिखा हुआ है काउंसलिंग करवाया, लेकिन फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि आपका हर एक एक चीज आपका सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका रिजेक्ट रिजेक्ट मार दिया है, तो इसलिए आप लोगों को हर एक पॉइंट को सही तरीके से देखना है। और कुछ कुछ मैं दिखाता हूँ, तो ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो और आप लोग फॉर्म को सही तरीके से, जो रेक्टिफिकेशन विंडो है उसमें सही कर दो, ठीक है। देखो डियर सर, मेरा 71.85 परसेंट था, जबकि काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया गया, मेरा सीरियल नंबर है इतना।
इसी टाइप से बहुत सारी आपकी क्वेरी हैं, ये भी पीडीएफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या दिक्कत नहीं करना है आप लोगों को। अभी थोड़ा सा मैं ही बिजी हूँ, घर में शादी फंक्शन का काम है, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो डेली लाता रहूँ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अब वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।